यूपी दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचे पीएम मोदी ने यूपी को दी 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात। पीएम ने कहा पूर्वांचल पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब की। पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम किया गया। पीएम मोदी ने कहा आज पूर्वांचल की धरती पर 9 मेडिकल कॉलेज जन जन तक की सेवा को तैयार, जो योगी सरकार की दशकों की मेहनत का फल है। यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल खूब चली। पीएम मोदी ने कहा यूपी में पहले चारों तरफ भ्रष्टाचार था, पहले की सरकारों ने अपनी तिजोरी भरी। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला, अब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा। पीएम ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का विजन दिया। योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में दिमागी बुखार से मौत में 95% की कमी आई है। सीएम योगी ने कहा कोरोना से आज पूरी दुनिया त्रस्त है, वही कोरोना को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व का दुनिया ने लोहा माना। काशी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की करेंगे शुरुआत। वाराणसी में करीब 1.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। योजना के तहत सरकार 5 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना का उद्देश्य होगा कि महामारी में देश एक साथ लड़ सके। योजना में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। पीएम मोदी वाराणसी में करीब 30 योजनाओं का लोकार्पण कर सौगात देंगे। कोरोना काल के बाद मोदी की पहली जनसभा होगी। पीएम मोदी वाराणसी में गोरखपुर तक बन रहे 4 लेन हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी गोरखपुर आने जाने वाले को सहूलियत मिलेगी। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। खीर भवानी मंदिर पहुंचे शाह ने माता खीर भवानी को दूध और फूल से की पूजा। कश्मीरी फिरन पहनकर मंदिर पहुंचे अमित शाह। कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का केंद्र है मंदिर। जम्मू कश्मीर में आज कई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे शाह। श्रीनगर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यात्रा के दूसरे दिन भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे शाह। जवानों की वीरता को सराहा। शाह ने सीमा के आखिरी हिस्से मकवाल का किया दौरा। बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। राम की शरण में दिल्ली के सीएम आज अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल करेंगे रामलला के दर्शन। आज अयोध्या में ही रात गुजारेंगे केजरीवाल। सरयू आरती में हिस्सा लेंगे केजरीवाल। मंगलवार सुबह केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करेंगे। रामलला के मंदिर की भी दर्शन करेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का यह दौरा अहम। आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर किया है चुनाव लड़ने का ऐलान। पटना में धरने पर बैठे तेज प्रताप से मिलने पहुंचे लालू यादव। बेटे ने पैर धोकर लिया आशीर्वाद, कहा उन्हें रोकने वाले को लगा तमाचा। पिता लालू यादव के समझाने पर शांत हुए तेज प्रताप। राबड़ी आवास में घुसने नहीं देने पर घर के बाहर दे रहे थे धरना। लालू के आने से तेज प्रताप गदगद नजर आए, कहा पिताजी ने मेरे घर आकर मेरी बात रखी। तेज प्रताप ने लिखा बिहार की जनता की आवाज बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। नीतीश कुमार आज करेंगे 2 रैलियां। कुशेश्वर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश करेंगे रैलियां। दोनों जगह 30 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर मुफ्त मिलेगा 10 लाख का इलाज। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कोरोना काल में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। आरएलडी की मेरठ में आशीर्वाद पदयात्रा। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी का पहला बड़ा अभियान। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे आगरा। 25 लाख की चोरी के आरोपी मृतक अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचकर किया परिवार से मुलाकात। घर वालों को दी सांत्वना।
महाराष्ट्र के सांगली के बीजेपी सांसद संजय पाटिल की फिसली जुबान, कहा मैं बीजेपी सांसद हूं इसलिए ईडी नहीं पड़ेगी मेरे पीछे, कर्ज देखकर हैरान हो जाएगी एजेंसी। सांसद संजय पाटिल के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा सांसद के बयान से साफ है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। आज छात्रों को सौगात देंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमडीएम कार्यक्रम में सीएम छात्र छात्राओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। भोपाल से मिंटो हॉल से कार्यक्रम का आयोजन होगा। गर्मी के 36 दिनों के लिए भोजन के हैं पैसे, 1 क्लिक के जरिए ट्रांसफर होगा कैश। खाद्य तेल पर खाद्य सचिव सभी राज्यों से बात करेंगे। खाने वाले तेल की बढ़ी कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए बैठक। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आज से शुरू करेगी 70 दिनों की पोल खोल यात्रा। 70 दिन अलग अलग 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में दिल्ली के सभी 272 वार्डों को शामिल किया जाएगा। 700 किलोमीटर का सफर करते हुए ये यात्रा सभी 70 विधानसभाओं और 272 वार्डों में जाएगी। पूर्व विधायक इमरान मसूद आज कांग्रेस छोड़ फिर से समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे इमरान मसूद। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद लंबे समय से एसपी के पक्ष में कर रहे हैं बयानबाजी। इमरान मसूद 2007 में चुने गए थे, निर्दलीय विधायक। इससे पहले वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे। टीडीपी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। आज चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे दिल्ली। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ऑफिस पर हुए थे हमले। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे नायडू। आज मिलेगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को नया अध्यक्ष। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक आज। निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से खाली है पद। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत गिरी ने बुलाई ये बैठक। सभी 26 सदस्यों की सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चयन करने का प्रयास होगा। गोरखपुर में व्यवसायी मनीष हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई होगी। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में होटल में मनीष की हत्या की गई थी। परिजनों ने पुलिस की पिटाई को मौत का कारण बताया था। मनीष हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुडुचेरी में दिवाली के मौके पर खुलेगी पटाखों की दुकानें। पटाखों पर मिलेगा भारी डिस्काउंट, व्यापारी खुश। पुंछ के पीर पंजाल में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बर्फ हटाने के बाद खोला गया मुगल रोड। यूपी के गाजियाबाद में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल। प्रताप विहार में सब पानी पानी। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का मरीज मिलने से हड़कंप। वायुसेना के अफसर संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नए भवनों का किया उद्घाटन। असम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हुआ भवनों का निर्माण। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सरयू तट पर सफाई शुरू, मंदिरों में भी हो रही है सफाई। केरल के कोझिकोड में ग्रामीण वॉलीबॉल संघ का गठन। वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है संघ। गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मोटरसाइकिल रैली पहुंची वडोदरा। 19 अक्टूबर को लखपत से शुरू हुई थी रैली। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली गिरावट। एक दिन में 14,360 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 443 मरीजों की हुई मौत। 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव केस 2 लाख से कम। एक दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हुई। संक्रमण दर 29 दिनों में 2% से नीचे बनी हुई है। देश में अब तक 102.10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, पर दूसरी डोज को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी। पंजाब के बठिंडा में बेमौसम बारिश और खराब मौसम से कपास की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, आरएसपुरा, अरनिया में ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से तबाही। धान की फसलों को भारी नुकसान, अलर्ट जारी। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में लड़कियों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गौतम भट्टाचार्य कार्यक्रम में हुए शामिल।
गुजरात के सूरत में त्योहारी सीजन में परिवहन कारोबार में उछाल, कर्मचारियों के चेहरे खिले। ठाणे के गांधी रोड इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल पर स्लैब गिरने का हादसा, एक घायल अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, 2 लड़कियों का हुआ रेस्क्यू। झांसी में हत्या लूट की कई वारदातों में खुलासा, 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ऐश करने के लिए करते थे वारदात। आरोपियों के पास से लूट के जेवरात और कैश हुए बरामद। बदमाशों के पास से 3 अवैध असलहे भी बरामद। झांसी में पिछले महीने हत्या और लूट की हुई थी वारदात। डिमरौनी गांव के पास से पकड़े गए 4 बदमाश लूटपाट का विरोध करने पर बदमाश कर देते थे हत्या। मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 लड़कियां छुड़ाई गईं, 5 लोग गिरफ्तार। बलिया में शराब तस्कर को पुलिस ने किया अरेस्ट, 1296 लीटर अवैध शराब जब्त, ऊंचे दामों पर बेचने की थी तैयारी। करीब 11 लाख बताई जा रही है बरामद की शराब की कीमत। अलग अलग ब्रांड की 150 पेटियां बरामद, शराब बिहार ले जाने की कोशिश में थे तस्कर। 19 अक्टूबर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुई हत्या का मामला, पत्नी ने फोन कर पुलिस को दी पति के सरेंडर की जानकारी। करवा चौथ पर पत्नी ने पुलिस को 100 नंबर पर किया फोन, कहा आज करवा चौथ है, मेरे पति को गोली मत मारना। नजफगढ़ में मां बेटी की हुई थी हत्या, आरोपी राजीव गुलाटी ने एनकाउंटर के डर से करवा चौथ पर पत्नी से करवाया फोन। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत की करारी हार, एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से न हारने का टूटा रिकॉर्ड, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने इतिहास बदल दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। पाक ने टारगेट बिना कोई विकेट गंवाए ही हासिल कर लिया। पाक की ओर से बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की पारी खेली। भारत कोई भी विकेट नहीं गिरा सका। पाकिस्तान की ओर से 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी रहे मैच के हीरो। रोहित, राहुल और विराट का विकेट लिया था। आश्रम 2 के सेट पर बजरंग दल ने किया हमला, सेट पर जबरदस्ती घुसने के आरोप निर्देशक प्रकाश झा से की बदसलूकी। बजरंग दल ने कहा प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम हिंदुत्व का अपमान है, सीरीज का नाम बदला जाए। बिग बॉस 15 में आया नया मोड़, करण कुंद्रा ने प्रतीक से मांगी माफी, वहीं सिम्बा उमर के बीच हुआ दंगल। कंगना रनौत ने करवा चौथ का मजाक बनाने वालों को दी नसीहत, बचपन के कई किस्से शेयर किए। अक्षय कुमार ने उज्जैन में शुरू की OMG 2 की शूटिंग, एक्टर ने किया महाकाल मंदिर में दर्शन। ऑस्कर अवार्ड 2022 के 94वें अकेडमी अवार्ड के लिए भेजी गई तमिल की फिल्म कुंजंगल 14 फिल्मों को पछाड़ा। कृति सेनन ने घुटने के बल बैठकर किया अमिताभ बच्चन से अपने प्यार का इजहार, फिर दोनों ने किया डांस। मुंबई डायरीज का दूसरा सीजन मुंबई में आई बाढ़ पर हो गया आधारित, फैंस को है बेसब्री से इंतजार। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने लेकर रदिया मिर्जा ने शादी के बाद पहली बार मनाया पहला करवा चौथ। रूस में कोरोना ने फिर पसारे पैर, सरकार का आदेश और कैफे आवश्यक दुकानें 7 नवंबर तक रहेंगी बंद। इंग्लैंड में दोनों खुराक ले चुके लोगों को सस्ती कोविड जांच की मिलेगी सुविधा, ब्रिटिश सरकार का आदेश। चीन में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, राजधानी बीजिंग हुआ लॉक। बीजिंग में डेल्टा वेरिएंट के 1 दर्जन नए केस, कोविड हॉटस्पॉट बने इलाकों में लगा लॉकडाउन। पर्यटक स्थलों पर भी लगी पाबंदी, करीब 35,700 लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प, 10 की मौत, 15 घायल। पाकिस्तान के पेशावर में खूनी झड़प, गोलीबारी के साथ रॉकेट लॉन्चर का हुआ इस्तेमाल, 15 लोग हुए घायल।